है यूपी पुलिस में भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि फाइनली आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे मेन चीज क्या है, हमें तब तक कट ऑफ का पता नहीं चल पाता जब तक आप सबके रिव्यू हमारे पास नहीं आते, आपके मैसेज आपकी कॉल हमारे पास तक नहीं आती। लेकिन अब हमने एक चीज को नोटिस किया, इतने सारे लोगों ने हमारे पास में कॉल करी, क्योंकि फिजिकल के लिए हमने बैच शुरू करने का अनाउंसमेंट किया हुआ है और जिसको लेकर के बहुत सारी कॉल आई। हर एक किसी का मुख्य उद्देश्य यही था पूछने का कि जी हमारे बच्चे के ये मार्क्स हैं, इसको हम फिजिकल की तैयारी कराएं या ना कराएं। फिजिकल के लिए आपने कॉल नहीं किया, आपने सिर्फ इसलिए कॉल किया कि ये बता सकें हमारे जो रिसेप्शनिस्ट हैं कि जी आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं उन लोगों को कुछ पता नहीं होता है, उनको आप फालतू में बेचारों को परेशान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि यूपी पुलिस रिजल्ट के लिए रिजल्ट आपका कब तक आएगा और फिजिकल आपका कब होगा, और साथ ही साथ भाई आपका कट ऑफ का जो मानक है लगभग क्या रहेगा। आपने यूपी होमगार्ड में क्या देखा, सभी के दिमाग में ये था कि 45-46 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं लास्ट वीडियो में जब मैं हंस रहा था तो कुछ लड़के बोल रहे थे कि जी आप गलत हंस रहे हैं, 50-55 पे सिलेक्शन हो जाएगा या 40-42 से सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि भाई वो जमाने गए अब। तो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, देखे ध्यान से, जो हमारा यूपी पुलिस है सिपाही भर्ती 2026, ठीक है, 32,600 कुछ पद हैं। मैं कुल मिलाकर के आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा। पिछली भर्ती के आंकड़े को इसमें बिल्कुल मत जोड़ो, अब की बार सब कुछ मान लो, ये समझ लो सब कुछ एकदम से चेंज है। क्यों चेंज है उसको समझो। देखिए आप सबको पता होना चाहिए कि इसमें लगभग जो बच्चों को बुलाएंगे, लगभग ये मान के चलो 97 से लेकर के 98,000 के आसपास बच्चों को लगभग फिजिकल के लिए लगभग बुलाएंगे, है ना। जो एक्सपेक्टेड जो फिजिकल के लिए बच्चों को बुलाएंगे, इतने बच्चों को लगभग फिजिकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है, फिजिकल के लिए। और पिछली भर्ती की अगर हम बात करें, जैसे कि जनरल की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, 214 पे गई थी, फाइनल हुई थी 225 25 कुछ पे, 225 कुछ पे हुई थी। लेकिन अब की बार आप एक चीज देखो, लड़कों की छोड़ो, ये जनरल की छोड़ो, आप SC ST में आ जाओ, OBC में आ जाओ, लड़कियों की, लड़कियां भी इतने नंबर लिए हुए हैं। आजकल जो जितनी भी ज्यादा कॉल आई हमें लड़कियों की, बहुत सारी कॉल ऐसी आई हैं कि जी मेरे 112% ठीक है, लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, 118% ठीक है, 116 ठीक है। और हमारी कैटेगरी जो है SC है, ST है, OBC है, इतनी जबरदस्त तरीके से आपकी मतलब अब की बार जो पेपर को सॉल्व करने की कैपेसिटी है बहुत जबरदस्त रही है। तो इस बार आपका जो है ये तो कंफर्म है कि पेपर आसान आया, और पेपर आसान, जब भी कभी पेपर आसान आएगा तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर अच्छा ही करके आते हैं। तो इस बार मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ जनरल के लिए, जैसे 225 है पिछली बार की, इस बार जो हमारी कट ऑफ लग रही है, मेरे को जहां तक है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ लग रही है, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बता रहे, जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे लास्ट में कहा था ना होमगार्ड में कि भाई जनरल की 62 के आसपास से शुरू होगी, तो देख लो 64 से शुरू हुई है हर जगह पे, कहीं 62 है कहीं 64 है। तो यही सिस्टम आपका देखो यूपी पुलिस का सिपाही की मैं बात करूं तो इसमें आपकी कट ऑफ कहाँ से शुरू होगी इसमें मैं बता दूं, और ध्यान रखना सभी साथी, कट ऑफ आपको यही देखने को मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी फॉर फिजिकल बता रहा हूँ पहले, ठीक है, फॉर फिजिकल, फिजिकल, ठीक है, फॉर फिजिकल वास्तव में बताते में भी डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो आप लोग, जैसे आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे ना यूपी होमगार्ड में कि आपको कुछ नहीं पता, इतनी हाई नहीं जाएगी, कि हम भी यहीं हैं आप भी यहीं हो देख लेना। ये ऐसा इसलिए करते हैं आप लोग, एग्जाम की थोड़ी बहुत तैयारी करी, तैयारी करने के बाद एग्जाम देने चले गए और आपको लगा मैंने बहुत मेहनत करी है, मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा।
लेकिन मैं आप सबको एक बात बता दूं, तैयारी करने का तरीका और तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनकी हालत हमें पता है। दिन रात उन्होंने एक कर रखे हैं तैयारी करने वालों ने, ठीक है। उनको होश नहीं है तैयारी करने से। इतने जबरदस्त स्कोर लिए बैठे हुए होते हैं कि हमको तब पता चल जाता है कि आपकी कट ऑफ लगभग रहेगी क्या, सब कुछ क्या कैसे रहने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं फॉर फिजिकल, ध्यान से देखना सभी बच्चे, आपकी जो फिजिकल के लिए कट ऑफ रहेगी, सपोज दैट मैं बात करता हूँ सबसे पहले जनरल कैटेगरी से बॉयज के लिए और फिर गर्ल्स के लिए भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इधर मैं बात करूंगा बॉयज के लिए, इधर मैं बात करूंगा गर्ल्स के लिए। भाई जो मेरे को लग रहा है वो मैं आपके साथ में यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ। तो किसी को कोई आपत्ति लगे नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है भाई। ध्यान से देख लेना, आपकी जो कट ऑफ है बॉयज की वो कितनी रहेगी। लड़कों की जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कट ऑफ तो आप हमारी कोई सी भी मिला लो, 1-2 नंबर का ही फर्क मिलेगा। और रेलवे ग्रुप डी में भी मैंने आपसे कहा था कि भाई लगभग आपकी 74 के आसपास जनरल की रहेगी, तो 74 में भैया वहां पे जो है लगभग 76-77 में रही है। तो 76-77 में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 80 पार तो नहीं गई ना। यही कंडीशन यहाँ है जनरल की मैं बात करूं तो। देखो जनरल में आपकी जो कट ऑफ रहेगी, जनरल वाले बच्चे ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। जनरल में कट ऑफ आपकी जो रहेगी कम से भी कम 240 प्लस, 240 प्लस आपकी फिजिकल के लिए जो रहेगी, 240 प्लस रहेगी फिजिकल के लिए। बहुत सारे लोगों को एकदम झटका लगेगा कि मेरे 230 हैं, 235 हैं। और मैं ये भी बता दूं भाई, ऐसा भी हो सकता है कि लगभग कम भी चली जाए, लेकिन अपने अपने आंकड़े हैं, जो हमारे आंकड़े हैं वो आपके साथ में मैं प्रेषित कर रहा हूँ, ठीक है। 240 प्लस ओबीसी की लगभग 232 प्लस रहेगी। 1-2 नंबर, ये प्लस का मतलब 1-2 नंबर रहती है, मतलब प्लस माइनस 1-2 नंबर रहती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में लगभग 200 आपका 22 के आसपास आपका रहेगा। एससी में जरूर आपकी बहुत नीचे आ सकती है, जैसे कि आपकी 110 के आसपास आ जाएगी, और एसटी की लगभग आपकी आ जाएगी 95 के आसपास। ये 95 भी शायद ज्यादा हो जाए, लगभग 100 तो मानो ही मानो, और इसको 112 के आसपास मानो। ये इतना स्कोर मान के चलो कि हाँ ये जनरल में लड़कों का रहेगा। लड़कियों की आपको सबको पता है 10-10 नंबर कम से कम डाउन करके मान लो, कम से कम 10-10। जैसे जनरल में लड़कियों की ये मान के चलो यहाँ पे कम से कम 230 के आसपास आपका फिजिकल के लिए। यहाँ पर जैसे कि लड़कियों के लिए 200, आप जैसे 232 है तो इसको लगभग 220 के आसपास मान के चलो। यहाँ पर लगभग आपका 208 के आसपास, और नहीं 208, ये तो ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस में तो लगभग 210, 7, हाँ 8 ही मानो, ठीक है, 8 ही मानो। और एससी में लगभग ये मानो कि जी आपकी लड़कियों के लिए 100 के आसपास, 100 भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, लगभग 92 के आसपास। और एसटी में लड़कियों की ये मानो लगभग 82 के आसपास। ये ध्यान रखना, ये आपकी लगभग में कट ऑफ रहेगी, सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ, अपना अपना सबका आइडिया होता है हालांकि, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ऐसा भी लगे कि यार आपने ज्यादा बता दी, बहुत सारे बच्चों को लगे आपने कम, अभी भी कम बताई है। तो देखो कम और ज्यादा थोड़ा सा समय है, ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा नहीं इसमें, ज्यादा से ज्यादा अंतर मिलेगा 2-2 या 4-4 प्रश्न का देखने को अंतर मिलेगा। जैसे पिछली बार इससे, लेकिन इसको आप आकलन मत करना कि पिछली बार तो कम गई थी, अब की बार भी ऐसी जाएगी, कम तो नहीं जाएगी अब की बार। पेपर का लेवल इजी है, वैकेंसी कम है, और पेपर की तैयारी जबरदस्त करी है लड़कों ने, क्योंकि पिछली भर्ती वाले भी इसमें शामिल है, 62,244 वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कंटिन्यूटी के साथ में तैयारी में लगे हुए थे, और उनको पता था कि भाई मौका मिल सकता है कभी भी यूपी पुलिस में। और आज की डेट में सबसे बेहतरीन और शानदार भर्तियों में मैं अगर बात करूं तो एक यूपी पुलिस अपने आप में एक शानदार रोल रखती है अपना, तो ये सभी ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं बात करूंगा आपके फाइनली रिजल्ट को लेकर के।
तो जैसे होमगार्ड का रिजल्ट अभी आया है, तो यूपी पुलिस सिपाही, हमारा जो यूपी पुलिस सिपाही का रिजल्ट है, इसका लगभग ये मान के चलो 15 जुलाई से लेकर के लगभग 22 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, लगभग संभावना जो है वो 15 जुलाई से लगभग 22 जुलाई के बीच में जो किसी भी प्रकार से जानकारी मिलती है उसको हम आपके साथ में प्रेषित करते हैं। और सभी से हम यही कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर लगभग कितना है और क्या आप हमारी कट ऑफ से सहमत हैं या नहीं।